जय साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग के बारे में। लिंग कहते किसको हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ देखेंगे विस्तार पूर्वक। लिंग, चलो आओ देखते हैं। लिंग लिंग कहते किसको हैं, लिंग। लिंग का हमारे शाब्दिक अर्थ होता है लिंग का हमारे शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान, ठीक। लिंग हमारा किस भाषा से लिया गया है, भाषा। इसकी भाषा हमारी है संस्कृत, ठीक। लिंग की परिभाषा परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। परिभाषा क्या है, शब्दों का उच्चारण करते समय शब्दों का उच्चारण करते समय शब्दों का उच्चारण करते समय नर एवं मादा जाति का बोध होता है। से लिंग कहते हैं। जैसे जैसे मेज, मेज हो गया, कुर्सी हो गई, कुर्सी हो गई, संतान हो गई, ठीक है ना। अब आया लिंग के प्रकार। तो लिंग के हमारे प्रकार हो जाते हैं दो। कौन कौन से दो प्रकार हो जाते हैं, नंबर एक स्त्रीलिंग और एक हो जाता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसको कहते हैं, शब्दों का उच्चारण करते समय शब्दों का उच्चारण करते समय मादा जाति का बोध हो, मादा जाति का बोध हो, ठीक। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग किसको कहते हैं, अगर शब्दों का उच्चारण करते समय नर जाति का बोध हो, नर जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक। तो हमारा लिंग कहते हैं किसको है, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। भाषा है लिंग, संस्कृत भाषा से शब्दों का उच्चारण करते समय नर एवं मादा जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं, ठीक। जैसे मेज, कुर्सी, संतान। लिंग के हमारे प्रकार हो जाते हैं दो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसको कहते हैं, शब्दों का उच्चारण करते समय मादा जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्दों का उच्चारण करते समय नर जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब आ जाओ संस्कृत में। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार का होता है, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार का होता है, हिंदी में 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, स्त्रीलिंग,
पुल्लिंग उभयलिंग, उभयलिंग, ठीक है ना। चलो अब आओ एक चीज और देख लेते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव का किसको कहते हैं, जिसमें जीव, उसे सजीव कहते हैं, ठीक। निर्जीव जिसमें जीव ना हो उसको निर्जीव कहते हैं, ठीक। सजीव का हमारा 100% लिंग परिवर्तन होता है, निर्जीव का हमारे लिंग परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। चलो और देखते हैं, लिंग संस्कृत में 3, हिंदी में 2। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। सजीव किसको कहते हैं, जिसमें जीव हो, मतलब जिसमें जीवन हो उसे सजीव कहते हैं, ठीक है। सजीव का हमारे 100% लिंग बदलता है, लिंग परिवर्तन होता है, ठीक। निर्जीव का लिंग परिवर्तित नहीं होता है। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। आ जाओ देखते हैं नित्य स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग क्या किसे कहते हैं, वे सजीव शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग, वे सजीव शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जिनका लिंग परिवर्तन प्रचलन में नहीं होता, जिनका लिंग परिवर्तन प्रचलन में नहीं होता तथा उनका लिंग बदलने के लिए शब्द के पहले नर शब्द का प्रयोग करते हैं, नर शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक। नित्य स्त्रीलिंग वे सजीव, अगर सजीव है तो फिर लिंग बदलेगा 100%, ठीक, भले वो प्रचलन में ना हो। तो वे सजीव जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जिनका लिंग परिवर्तन प्रचलन में नहीं होता है, ठीक, उनका लिंग बदलने के लिए शब्द के पहले नर शब्द का प्रयोग करते हैं। चलो जैसे देखते हैं, क्या, मैना, कोयल, छिपकली, मक्खी, ठीक। चलो देख लो, मैना का क्या कर देंगे, पुल्लिंग, नर मैना, कोयल, नर कोयल, छिपकली, नर छिपकली,
मक्खी, नर मक्खी। आई बात समझ में? चलो ठीक, ये तो हो गया नित्य स्त्रीलिंग। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग किसको कहते हैं? वे सजीव शब्द जो वे सजीव शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। किंतु उनका लिंग परिवर्तन प्रचलन में नहीं होता। उन शब्दों से पहले मादा शब्द का प्रयोग करके लिंग परिवर्तित करते हैं। जैसे मतलब क्या कह रहा है? नित्य पुल्लिंग, वे सजीव। सजीव तो मतलब लिंग बदलेगा, जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं किंतु उनका लिंग परिवर्तन प्रचलन में नहीं होता। उन शब्दों से पहले मादा शब्द का प्रयोग करके लिंग परिवर्तित करते हैं। जैसे पक्षी, पशु, मच्छर, बाज। चलो और देख लेते हैं। पक्षी, तो इसके आगे मादा पक्षी, पशु मादा पशु, मच्छर मादा मच्छर, बाज मादा बाज। ठीक, ये हो गया हमारा नित्य पुल्लिंग। चलो आगे देखते हैं। देखो हमारा क्या क्या हो गया? नित्य स्त्रीलिंग हो गया, नित्य पुल्लिंग हो गया। अब आओ देख लेते हैं उभयलिंग किसको कहते हैं। उभयलिंग किसको कहते हैं? वे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं, उन्हें उभयलिंग कहते हैं। जैसे डॉक्टर, मास्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है ना? उभयलिंग किसको कहते हैं? वे शब्द जो स्त्री और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। डॉक्टर, तो डॉक्टर है तो क्या डॉक्टर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दूसरा होता है? मास्टर, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इस पे नोट पॉइंट देखो। यदि विकल्प में
उभय लिंग न हो तो हम इन्हें पुल्लिंग सही करेंगे। आएगा समझ में? अगर उभयलिंग में विकल्प में उभयलिंग शब्द ना हो तो हम उसको पुल्लिंग में सही करेंगे। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। स्त्रीलिंग को पहचानने के नियम। स्त्रीलिंग के पहचानने के नियम। नंबर 1, नदियों के नाम। नदियों के नाम लिख लेते हैं क्या? गंगा, यमुना, गंगा, यमुना। ठीक, डट डट डट। इस पे एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद है ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु। सिंधु नदी की सिंध नदी? सिंध नदी। ठीक, ये पुल्लिंग होंगे। आएगा समझ में? नदियों के नाम। दूसरा, भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम। किताबों के नाम। रचनाओं के नाम। तिथियों के नाम। नक्षत्रों के नाम। ठीक, और कई शब्दों में अकारांत, कई शब्दों में अकारांत जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे शिव, कृष्ण, सुत। शिव का हो गया शिवा, कृष्णा, सुता। आई बात समझ में? चलो देखो, पहचानेंगे नदियों के नाम। अपवाद मतलब ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु नदियों को छोड़कर सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, किताबों के नाम, रचनाओं के नाम, तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम। ठीक, ये तो हो गया हमारा स्त्रीलिंग को पहचानना। आ जाओ पुल्लिंग को पहचानने के नियम। पुल्लिंग के पहचानने के नियम। पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? पेय पदार्थ, पेय पदार्थों के नाम। पेय पदार्थों के नाम क्या क्या होगा? दूध, दही, दूध, दही, दूध, दही, तेल,
भी अपवाद है। अपवाद में क्या है? चाय काफी शराब, चाय काफी शराब स्याही। चाय काफी शराब स्याही को छोड़कर सभी पेय पदार्थ पुल्लिंग होते हैं। ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। आएगा समझ में? अब आ जाओ ठोस पदार्थों के नाम। ठोस पदार्थों के नाम। ठोस पदार्थों में क्या क्या हो जाएगा? लोहा, सोना, लोहा, सोना, तांबा आदि। ठीक, इस पे भी अपवाद है। अपवाद क्या है? चांदी, चांदी को छोड़कर सभी, ये चांदी हो जाएगी स्त्रीलिंग। अब आ जाओ महीनों के नाम। महीनों के नाम में क्या क्या आ जाएगा? मार्च, अप्रैल, जून, और जून। ठीक, अपवाद इस पे भी है। जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई ये स्त्रीलिंग होते हैं और सारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक, महीनों के नाम हो गए। ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम में मंगल, बुध। अपवाद इसका देख लो, पृथ्वी और शुक्र। ये होते हैं स्त्रीलिंग। ठीक, पृथ्वी और शुक्र को छोड़कर सभी होते हैं पुल्लिंग। ठीक, पौधों के नाम। पौधों के नाम। पौधों के नाम में क्या क्या हो जाएगा हमारा? आम, अशोक, बबूल। आम, अशोक और अपवाद इसका क्या है? नीम। अपवाद इसका क्या है? नीम, इमली, नागफनी। नीम, इमली, नागफनी। इनको छोड़कर, नीम, इमली, नागफनी को छोड़कर सारे पुल्लिंग होंगे। ठीक, अनाजों के नाम। अनाजों के नाम। अपवाद देखो सीधे। मक्का, मक्का, सरसों, अरहर। इनको छोड़कर सारे पुल्लिंग। ये हो गए स्त्रीलिंग। आएगा समझ में? चलो ठीक, आप देख लेते हैं एक बार। पुल्लिंग को पहचानेंगे हम। पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में क्या है? चाय, काफी, शराब, स्याही। इनको छोड़कर सारे पेय पदार्थ पुल्लिंग होते हैं। ठीक, ठोस क्या है? लोहा। ठोस में चांदी को छोड़कर सारे पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई को छोड़कर सारे पुल्लिंग। ग्रहों में पृथ्वी और शुक्र को छोड़कर सारे पुल्लिंग।
पौधों में नीम, इमली, नागफनी को छोड़कर सारे पुरलिंग। अनाज में मक्का, सरसों और अरहर को छोड़कर सारे पुरलिंग। ठीक, चलो आगे देखते हैं। चलो इनको हम पहचानेंगे कैसे, कौन क्या है। इसे शब्द लिखा है। ठीक, शब्द लिखा है हमारा। शब्द के पहले अच्छा लगाओ या फिर लगा दो अपना। शब्द के पहले अच्छा लगाओ या अपना लगाओ। अगर ये लग जाते हैं तो होगा पुल्लिंग। ठीक, अगर यही शब्द लिखा है, शब्द के पहले अच्छी या फिर अपनी ये लगाते हैं, ये लग जाते हैं तो वहां स्त्रीलिंग, वहां स्त्रीलिंग होगा। आई बात समझ में? ठीक, चलो आओ फिर देखते हैं आगे। तो ये हमारा लिंग यहां से हुआ खत्म। ठीक है ना? तो चलो आओ देखते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदल डालो। मजबूरियों को मत लाओ बीच में, मजबूरियों को मत लाओ बीच में, हर मुसीबत में चलना सीखो। ठीक, जय हिंद। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताओ।